हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहिंदर और मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी जी की जो टीम है या फिर उनकी जो कम्युनिटी है उसका एक पार्ट हूँ। और मैं अराउंड 2 ईयर से इस कम्युनिटी से अटैच हूँ। और इस पे मैं रेगुलर जो क्लासेस हैं वो देख रहा हूँ और बहुत सारी जो कोशिश कर रहा हूँ कि इस वाली जो थ्योरी है इसको अपने एक माइंड में सेट कर लिया जाए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट वैसे ही रिएक्ट करता है। सिंस मिस्टर तिवारी हैज ऑलरेडी गिवन सो मेनी ईयर्स टू इन्वेंट दिस एलटीपी कैलकुलेटर, और अब हम इसके ऊपर जो है काम करते हैं कि भाई कैसे ये काम करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज मैं आपके साथ जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के बारे में बात करूंगा। और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 क्या है, इसमें जो ओपन इंटरेस्ट है वो कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्केट है वो कैसे चेंज होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर में जो राइटर का जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट स्टिल जब मार्केट एक जगह पे स्टक हो जाता है, मतलब कुछ आवर्स की अगर बात चले एक ही जगह पे मार्केट हिल नहीं रही है, तो उस केस में हम लोग क्या होता है, जो ओपन इंटरेस्ट का जो मूवमेंट है वो हम ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मार्केट को जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देर आर 9 सिनेरियोज। इन्वेस्टिंग डैडी के जो ओनर हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी और एलटीपी कैलकुलेटर के जो इन्वेंटर हैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी, उन्होंने इस 9 सिनेरियो को बिल्कुल एकदम स्क्रैच से इसको निकाला हुआ है और स्क्रैच से इसके ऊपर काम किया है और अभी भी इस पे ऊपर जो है जो थ्योरी है वो काम करती है। और आप देखिए, जो पहला सिनेरियो ये है, रिवर्सल्स होते हैं और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है और ये रेंज बाउंड है। और ये पहला, देर आर 9 सिनेरियो। 9 सिनेरियो पे बात करते हैं। पहला वाला सिनेरियो क्या कहता है, ये जो रेड लाइन है ये जो है पुट के राइटर को रिप्रेजेंट करती है और जो ग्रीन लाइन है वो कॉल साइड के जो राइटर हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और पहली वाली जो सिनेरियो उसमें क्या कहता है कि भाई अगर पुट के राइटर अगर एक जगह पे स्टेबल है, लेट्स से कि 25,500 पे एक तरफ पर स्टक हुए पड़े हैं, मतलब 25 लाख अगर पुट साइड में अगर राइटर्स हैं और कॉल के राइटर भी 15 लाख हैं और वो एक ही जगह पे स्टक हुए पड़े हैं, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। मार्केट एक ईओएस और से ईओआर तक ही मूवमेंट करेगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा। तो ये माना जाता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहने वाली है। ठीक है, और आप देखेंगे जब जब और आप मार्केट में थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि भाई मार्केट कहीं नहीं जा रहा है जब वहाँ दोनों साइड के जो राइटर्स हैं। हालांकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे 2.0 को नहीं देखा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इसको डाइवर्जन के ऊपर ज़्यादा देखा जाता है और जब आपकी कंसोलिडेट मार्केट हो तब देखा जाता है डॉक्टर विनय प्रकाश की थ्योरी के अकॉर्डिंग। बट स्टिल इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपको ट्रैक करना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है मूवमेंट होते हैं। जो ये जो राइटर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी मूवमेंट होते हैं। आप देखना कभी लाइव मार्केट में जब आप निफ्टी का डाटा देख रहे होंगे या फिर बैंक निफ्टी का डाटा देख रहे होंगे, वहाँ के जो राइटर्स हैं कितनी जल्दी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस रेड लाइन फर्स्ट केस की बात करूं, अगर इस फर्स्ट केस की मैं अगर बात करूं, उसमें पुट के राइटर और कॉल के राइटर अगर दोनों एक ही जगह हैं तो मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। ये हम लोग 2.0 से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस है, अगर पुट के राइटर स्टेबल है
पुट के राइटर स्टेबल है, मतलब एक जगह पे अगर वो 25 लाख है तो 25 लाख ही है। लेकिन अगर वहीं अगर दूसरी साइड में कॉल के राइटर्स अगर बढ़ रहे हैं, जहां 15 लाख थे वो 15 लाख से बढ़कर हो गए हैं भी 30 लाख, तो ये मार्केट को गिरा देंगे, मतलब मार्केट को वेरिश बना देंगे और एक डाइवर्जन नीचे ले जाएंगे। मतलब उतना मेजर वाला जो बैरिश है वो नहीं होगा, बट कि इसमें 3-4 डाइवर्जन नीचे चला, ऐसा नहीं होता इस केस में। इस केस में क्या होता है कि आपका पुट तो स्टेबल है, पुट के राइटर्स जो है वो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेबल है एक जगह पे। और लेकिन जो कॉल के राइटर्स हैं वो मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, आई मीन पुश नहीं कर रहे बल्कि एकदम से वहां पे हैवी राइटिंग कर रहे हैं जबरदस्त तरीके की कॉल साइड में। तो उससे क्या होगा, कि मार्केट ऊपर ऊपर तो नहीं जाने देंगे। उनका ये कहना है कि भाई मैं आप मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो उस केस में वो हैवी राइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं उस वाली स्ट्राइक प्राइस पे। तो उससे क्या होता है, कॉल के जो राइटिंग है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है, मार्केट बेरिश हो जाता है। भाई उन्होंने ऊपर तो जाने नहीं देनी है। कॉल के राइटर अगर राइटिंग कर रहे हैं एक जगह पे, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, उनकी जो स्ट्राइक प्राइस की प्राइस है, आई मीन एलटीपी है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और बाहर को उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। तो जो राइटर है वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं बायर को पैसा दूं। जितना मान लीजिए उसने 15 रुपए की कॉल जो है सेल करी हुई है, तो वो नहीं चाहता कि वो 18 रुपए हो जाए, मुझे 3 रुपए देना पड़े, वो नहीं, कभी नहीं चाहेगा। ठीक है, ये इस क्योंकि ये जीरो सम गेम है, एक की जेब में से पैसा निकलता है कि दूसरे की जेब में जाता है, ये तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। अगर आप कॉल और पुट या फिर इंडेक्स की या ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली यू आर अवेयर कि भाई अगर मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है तो आपके पास जरूर लॉस हो रहा होगा, तभी मुझे पैसा मिला वो। तो राइटर्स जो हैं, कॉल के राइटर यहाँ पे हैवी राइटिंग कर देते हैं, तो मार्केट को गिरा देते हैं, वो नहीं जाने देते। तीसरे वाले केस में क्या है, देखिए तीसरे वाला केस है हैवी इंक्रीजिंग, किसमें, कॉल साइड में। मतलब जो कॉल के राइटर जो यहाँ थोड़ी राइटिंग कर रहे हैं, तो वो हैवीली राइटिंग स्टार्ट कर दे, इससे भी ज्यादा हैवीली राइटिंग कर देंगे। और दूसरी साइड के जो कॉल के राइटर, पुट के जो राइटर हैं, वो वहां से निकल रहे हैं, मतलब वो डिक्रीज हो रहे हैं वहां से, वो कहीं नीचे जाके अपनी जगह बनाएंगे। लेट्स से कि 25,500 पे अगर पुट के राइटर हैं, तो वो जाके 25,200 पे अपनी राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं कॉल पुट की राइटिंग। उससे क्या होगा, मार्केट नीचे खिसक जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रेशर है, कॉल साइड की राइटिंग से भी और पुट साइड की राइटिंग से भी जबरदस्त एकदम से हैप्पीली डिक्रीजिंग हो रही है दोनों की दोनों क्वांटिटी। इससे क्या होगा, मार्केट एकदम धड़ाधड़ गिर जाएगा और जो है कई डाइवर्जन तक नीचे जा सकता है। ब्लड बाथ की सिचुएशन इसमें बनती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो केस नंबर 3 होगा। केस नंबर 4 पे जब हम बात करते हैं तो क्या कहता है, केस नंबर 4 पे क्या कहता है कि भाई साहब आपकी कॉल के राइटिंग जो है स्टेबल है, मतलब अगर वो 15 लाख है तो वो 15 लाख ही है, वो 15 लाख से 15.5 लाख नहीं हो रही है, वो एक जगह स्टेबल हो गए। लेकिन अगर हम अपोजिट साइड में देखते हैं, पुट की जो राइटर्स हैं वो क्या चाहते हैं, पुट की राइटर जो है राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ऊपर की, ठीक है, मतलब पूरी तरह से बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर की राइटिंग, ऊपर की जो स्ट्राइक पर है उस पर बढ़ रहे हैं। मतलब अगर 25,500 पे पुट के राइटर्स हैं, तो वो 25,600 पे अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, जो कॉल साइड का जो स्टेबल सिचुएशन है उसको तोड़ देंगे और वो ऊपर निकल जाएगा मार्केट। क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, भाई कॉल की जो राइटिंग है वो तो स्टेबल है, और जो आई मीन उसका जो ओपन इंटरेस्ट है, राइटिंग मतलब वही ओपन इंटरेस्ट ही होता है सर, आप इसको कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं राइटिंग की बात करूँ, राइटिंग ओपन इंटरेस्ट कौन बनाता है, राइटर बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ही बात हो रही है, वो अपने आप को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो प्लीज लीव ए कमेंट, डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट टू गिव ऑल योर रिप्लाई एज फॉर एज आई कंसर्न। क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया है कि मैंने 2 साल में ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मुझे, तो वहाँ तक मैं जो भी थ्योरी को समझा हूँ, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ समझा है पहले, जो कुछ मुझे चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि भाई चीज़ें मिस हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट मैं भी अपने आप को करेक्ट कर सकूं। क्योंकि
पर्सन जो है लाइफ में हर बार जो है सीखता रहता है, हर किसी से सीखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेरे से छोटे हैं, आप मेरे से बड़े हैं। अगर आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा, और गलती होगी तो उसके लिए भी सॉरी भी बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, फोर्थ केस मैंने आपको बता दिया कि जो पुट के राइटर हैं वो एकदम ऊपर की तरफ राइटिंग कर रहे हैं, मार्केट खिल जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा, वो इतना बुलिश वाला मार्केट दबा के नहीं होगा, लेकिन एक बुलिश ट्रेंड बन जाएगा, मतलब आपको बुल रन वाला नहीं होगा, लेकिन एक बुलिश ट्रेंड जरूर बन जाएगा। केस नंबर 5 पे क्या करते हैं, अब केस वाले 5 पे क्या करते हैं भाई, पुट के राइटर स्टेबल है एक जगह, लेकिन जो 15 लाख की राइटिंग थी वहां से लोग निकल रहे हैं, जो कॉल की राइटिंग थी वो कम हो रही है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये मार्केट को रोक नहीं पाएंगे, वो निकल गए वहां से। जो ये मार्केट को रोकने वाले थे कि मैं ऊपर जाने से मार्केट को रोक, क्योंकि कॉल के राइटर का क्या मतलब होता है, कॉल के राइटर का यही मतलब होता है कि मार्केट को ऊपर नहीं जाने दूंगा, और पुट के राइटर का क्या मतलब होता है, पुट के ओपोनेंट से क्या मतलब है, मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। इसलिए दोनों के बीच में एकदम से जंग चली रहती है। तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ, जो पुट के कॉल के राइटर थे वो वहां से निकल गए, मतलब कम हो रहे हैं। तो और जो लेकिन जो कॉल जो जो पुट के राइटर थे, जो पुट के राइटर थे वो एकदम स्टेबल है। तो होगा क्या, होगा क्या, मार्केट जो है ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि रोकने वाला उनको कोई है ही नहीं ऊपर से, वो मार्केट से निकल गए वो। तो जो पुट के राइटर है वो बुलिश कर देंगे मार्केट को। ये 5 नंबर केस है। और आपका 6 नंबर केस, आई मीन 6 नंबर केस क्या कहता है, 6 नंबर भाई साहब क्या केस कहता है कि कॉल के राइटर जो है गिर रहे हैं, कॉल के राइटर जो है निकल रहे हैं, और पुट के राइटिंग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक बुल नंबर का एक सिनेरियो बन जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपके जो पुट के जो राइटर्स हैं, पुट की जो राइटिंग है, पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 25,500 से लेके 25,600 पे आ गया, 25,600 25,700 पे आ गया। और दूसरी तरफ वहां पे जो कॉल साइड की जो राइटिंग थी, आप कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे जो लोग थे वो भी निकल रहे हैं उसमें। वो कहते हैं भाई जहां तुमको मार्केट ले जाना वहां लेते जाओ, मैं तो निकल रहा हूँ क्योंकि मैं अपना लॉस करवाने वाला नहीं हूँ। तो वो चाहे वो 25,500 हो, 25,600 हो कॉल साइड का, 25,700, 25,800, 26,000 पे उनको लगता है कि भाई यहाँ पे रोक पाएंगे, तो हो सकता है वहां पे राइटिंग स्टार्ट कर दे, लेकिन वहां जाके निकल गए वो, जिस जगह मार्केट चल रही है वहां से निकल गए वो, मार्केट को एकदम छू मंतर कर देंगे, ऊपर की तरफ उड़ा देंगे एकदम रॉकेट की तरह। तो इस केस का ये बुल रन इसको कहते हैं, डॉक्टर विनय प्रकाश की थ्योरी के अकॉर्डिंग। और आपको सीखना है तभी तो आप लॉस से बच पाएंगे, नहीं तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। आप लॉसेस के अलावा कुछ नहीं करेंगे, बहुत रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। और ऑप्शंस एक सबसे रिस्कीस्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें मैं आपको कुछ करने की जो सलाह नहीं देने वाला हूँ। उसके बाद एक और 7वां नंबर क्या कहता है, कॉल की जो राइटिंग है, आई मीन कॉल की जो ओपन है वो स्टेबल है, कॉल का जो इंस्ट्रूमेंट है, आई मीन कॉल के जो राइटिंग है या ओपन इंटरेस्ट है वो स्टेबल है एक जगह, लेकिन पुट का डिक्रीज हो रहा है वहां पे, जो नीचे की जाने की उनको लगता है भाई हम नहीं रोक पाएंगे, वो निकल गए वहां से। तो क्या होगा, मार्केट वहां से बैरिश हो जाएगा, क्योंकि पुट के राइटर जो रोकने वाले थे नीचे से जाने के लिए वो वहां से निकल रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं। और उससे क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ फिसल जाएगा, ज्यादा नहीं फिसलेगा बट थोड़ा सा जरूर फिसल जाएगा, चाहे वो एक स्ट्राइक प्राइस की बात हो, लेकिन वो नीचे वहां से फिसल जाएगा। तो एक तरह का मार्केट को प्रिडिक्ट करने का एक तरीका है ये। ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारे लोग जो है ओपन इंटरेस्ट पे जो है अपनी पोजीशन जनरेट करते हैं, और जब अपनी पोजीशन जनरेट करते हैं तो उसमें चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आप गलत प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा, अगर आप करेक्ट कर पाएंगे तो आप जो है प्रॉफिट में रहेंगे और अच्छे अपनी कैपिटल को एनहेंस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर पॉइंट क्या आता है, मार्केट उसमें क्या होता है, पुट के राइटर इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल के राइटर इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे टाइम में क्या होता है, जब आप मार्केट में पोजीशन खुलती है, मार्केट में जब खुलता है तो उस केस में क्या होता है, पोजीशन बन रही होती है। तो भाई आपको क्या होता है, मॉर्निंग 9:15 बजे जब मार्केट खुलते हैं तो कॉल के राइटर जो है अपनी राइटिंग करना स्टार्ट करते हैं, वो बढ़ते जाएंगे,
ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, कॉल का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, तो दोनों बढ़ रहे होंगे, तो उस केस में 8 नंबर सिनेरियो में क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाए। और जब एक ऐसा टाइम आएगा जब 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे तक, जब इसमें से एक हार मान लेगा, अगर कॉल साइड ने हार मान लिया तो मार्केट उड़ जाएगा, और पुट साइड ने अगर हार मान लिया 9:30 के बाद तो मार्केट गिर जाएगा, बैरिश बना देगा, और कॉल के अगर हट गए तो बुलिश बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ये क्या कहता है, कॉल रिड्यूस, कॉल की राइटिंग जो है, कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है, और कॉल पुट का जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है। इस केस में क्या होता है, जब आप इस केस में जब आप देखते हैं, जब शाम को भाई 2-3 बजते हैं, 3:30 बजते हैं, 3:30 तक हर किसी को अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करनी होती है। जब स्क्वायर ऑफ करनी होती है तो उसको क्या होता है, जो कॉल की जो ओपन इंटरेस्ट है वहां से जब अपनी मार्केट जब क्लोज करेंगे अपनी पोजीशन को बाय करके, जिन्होंने भी भाई राइटिंग क्या कहते हैं, राइटिंग क्या कहते हैं, जब किसी को सेल करना हो, जब वो ऊपर जाके किसी पार्टी को सेल करता है, अपनी पोजीशन को सेल करता है, लेकिन शाम को जो 3:30 बजे उसको बाय भी तो करना है बैक में, मतलब पहले सेल कर देता है, शाम को जब उसको बाय करना होता है तो उसकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है, और उससे क्या होता है, जो क्या होता है, जो उसकी ओपन इंटरेस्ट होता है वो कम होना शुरू होता है। और उसी तरह से अगर पुट साइड में अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने अपनी पोजीशन में पहले पुट खरीदा हुआ है, मतलब पुट सेल किया हुआ, पुट की राइटिंग करी है, तो वो लोग वहां से निकलेंगे, उनको भी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है, तो उस केस में वो भी बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या था, वो भी गिर रहा हो, तो इस केस में मार्केट कहीं भी जा सकता है, इसमें जहां मार्केट को मन करेगा वहां जाएगा। इस करके इस टाइम से आपसे दूर रहना चाहिए। पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही होती है, उससे कोई मतलब नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, कहाँ जाए, भाड़ में जाए मार्केट, उनको कोई मतलब नहीं। उनको अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ करनी है, और मार्केट को क्लोज होके मार्केट को घर जाके निकलना, अपने पैसे को बचाना। सो कल को पता नहीं मार्केट जब मॉर्निंग में जब मार्केट खुलता है तो कैसे खुलता है, कैसे रिएक्ट करेगा, तो कल तक का भरोसा नहीं करते हैं। तो ये जो टोटल 9 सिनेरियो थी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को विनय प्रकाश तिवारी के अकॉर्डिंग आपको इसको हर वक्त नहीं देखना है, लेकिन जब भी आपको देखना है, वो मैंने आप 2 सिनेरियो आपको बता दिए। या तो मार्केट कंसोलिडेट हो रखा हो, कुछ टाइम से रिएक्ट कर रहा हो, उस टाइम में हमारे को जो ओपन इंटरेस्ट के जो राइटर्स हैं, उनको जो माइंड को रीड करना होता है वो क्या चाह रहे हैं भाई। आप तभी तो, अगर आप वायर हैं तो आप उनकी माइंड को रीड करोगे पहले, भाई राइटर क्या चाह रहे हैं। राइटर क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि भाई मैं बायर की माइंड को पढ़ूं। तो ये दोनों का दोनों गेम चलता है, और बायर सेलर का ये जो मार्केट है बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। अगर आप एक सीख गए तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह से चीज़ों को सीखते रहिएंगे, और कोई भी अगर आपको डाउट आएगा तो ज़रूर कमेंट देंगे, सो दैट कि हम लोग कंटिन्यूसली जिस जो हमारा एक मिशन है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो एक सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी हम लोग, क्योंकि क्या है, मैं आपको रियली बता दूं कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके से जो है लोग इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं, चाहे वो फिर अपना कैंडल स्टिक हो, या फिर आपके जो इंडिकेटर्स हैं उसके ऊपर अगर ट्रेड लेते हैं। कुछ हम लोग जो है सिर्फ डाटा के ऊपर ट्रेड लेते हैं। तो एटलीस्ट आपके पास एक बेसिक है सर, आपके रूल से अकॉर्डिंग आपको पास एक बेसिक है, आपको क्या करना है। तो अगर आपके अगेंस्ट जा रही है मार्केट तो आप निकल जाइए, अदरवाइज आप बैठे रहेंगे तो लॉस तो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पे तो लोग आते ही हैं, खाली झोला लेके आते हैं और भर के चले जाते हैं, जो भर के लाते हैं वो खाली करके चले जाते हैं। ये तो इस तरह का गेम चलता ही रहेगा। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, पर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी अगर पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, और अगर कोई चीज़ छूट गई है तो मैं ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर खुद अपने आप को इम्प्रूवमेंट करूँगा कि भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है। और कुछ ऐसी चीज़ मेरे मुंह से निकली हो जो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो गलत बोल दिया सर ने,
तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए. आई ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो बिकॉज एवरीबडी लर्न्स एवरी डे. थैंक यू सो मच. और मिलते हैं एक और नए वीडियो सेशन में. टिल दैट टेक केयर. बाय बाय.